फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगा बियर रिलेटेड वर्ड्स जो कि होमोफोन्स भी होंगे और फ्रेजल वर्ब भी। तो स्टार्ट करती हैं ना। बियर बियर का मतलब होता है शराब ना। बियर का मतलब होता है शराब। और एक होता है बियर ना। तो बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना अर्थात सहना या सहन करना। और इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है बोर ना। थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न ना। इस तरीके से। और एक होता है सी बियर का ही मतलब होता है जन्म देना। जन्म देना इसकी सेकेंड फॉर्म जो होती है वो बोर ही होती है। और थर्ड फॉर्म जो होती है वो बॉर्न होती है। और चाहे तो बॉर्न भी लिख सकते हैं ना। दोनों थर्ड फॉर्म ये होती है ना। इसी बियर का मतलब होता है ना। यही जो वर्ड है बियर, इसी का मतलब होता है भालू ना। इसी वर्ड का मतलब होता है रीछ ना। इसी का मतलब होता है मंदड़िया होता है ना। मंदड़िया एक प्रकार का कोई जानवर है, तो चाहे भालू को चाहे रीछ चाहे मंदड़िया ना। फिर एक वर्ड ये आता है कि जब बियर शब्द होता है तो बियर के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है जब इसका अर्थ निकलता है बर्दाश्त करना। तो जब इसका बर्दाश्त करना निकलता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है ना। तो विद का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है बियर अप ना। तो एक होता है बियर अप। बियर अप का मतलब होता है हौसला रखना। हौसला रखना। हौसला रखना। हौसला रखना होता है इसका मतलब ना। एक होता है बियर ऑन, या इसी को कह सकते हैं बियर अपॉन ना। बियर ऑन या इसी को कह सकते हैं बियर ऑन। तो यहाँ पर चाहे बियर ऑन रहे और चाहे बियर अपॉन ना, दोनों का अर्थ निकलेगा एक ही ना। तो एक होता है अफेक्ट ना। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। प्रभावित प्रभावित करना। एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट। दोनों में अंतर क्या है? इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना और अफेक्ट का भी मतलब होता है प्रभावित करना। लेकिन इफेक्ट का प्रयोग जब किया जाता है प्रभावित करना तो अच्छी चीजों के लिए प्रयोग होता है। और जब अफेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो ये निगेटिव चीजों के लिए होता है प्रभावित करना ना। इतनी बात समझ में आई? तो आगे बताते हैं। तो मैंने कहा कि जो बियर आन या अपान होता है इसका मतलब होता है प्रभावित करना। अर्थात पॉजिटिव चीज के लिए कोई चीज प्रभावित किया जाए तब होगा। निगेटिव के लिए होगा तो अफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अच्छे चीज के लिए होगा तो इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और इसी का मतलब होता है रिलेटेड टू। रिलेटेड टू। रिलेटेड टू का मतलब होता है से संबंधित। से संबंधित न। से संबंधित होता है। और एक होता है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है टू बियर मेन पार्ट ऑफ अटैक। टू बियर मेन पार्ट ऑफ अटैक, किसी आक्रमण का मुख्य हिस्सा झेलना या सहना तो होता है बियर द ब्रंट ऑफ ना। जैसे जब लड़ाई होती है तो दो दलों में जो सबसे आगे रहता है वही ज्यादा ना झेलता है उस युद्ध को, तो वो होता है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ। एक होता है बियर अवे ना। तो बियर अवे का मतलब होता है विन, जीतना। और एक होता है बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है क्रश
क्रश का मतलब होता है कुचलना, इसी को कहा जाता है ओवरथ्रो। ओवरथ्रो इसी को कहते हैं ओवरकम ना, अर्थात इसी को हिंदी में कहते हैं कुचलना ना। अगर इसका सरेनियम वर्ड आ जाए बियर डाउन का तो आप लिख सकते हो क्रैश कुचलना, ओवरथ्रो कुचलना या ओवरकम कुचलना ना, अर्थात दबा देना या काबू पाना या जीत जाना ना। तो ये होता है ओवरकम या ओवरथ्रो। और एक वर्ड होता है ना बियर फ्रूट, बियर फ्रूट ना। तो बियर फ्रूट का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, सफल होना, सफल होना। बियर फ्रूट, बियर फ्रूट का मतलब होता है सफल होना। एक होता है बियर हैंड, बियर हैंड ना, बियर हैंड का मतलब होता है हेल्प करना, अर्थात मदद करना, मदद करना होता है। तो ये होता है। और एक यहाँ पर वर्ड छूट रहा है ना बेयर ना, बेयर, बेयर का मतलब होता है न्यूड ना, और इसी न्यूड को कहते हैं अनकवर्ड ना, अनकवर्ड अर्थात नंगा ना, नंगा अर्थात इसी को कह सकते हैं खुला हुआ, खुला हुआ ना। मैंने कहा कि ना जब मैं जाता हूँ घर के अंदर तो मैं अपनी गाड़ी को ढक कर जाता हूँ ना, लेकिन मैं जब घर से निकला तो मैंने अपनी गाड़ी को खुला हुआ पाया। आई फाउंड माई बाइक, आई फाउंड माई बाइक, मैंने अपनी बाइक को पाया। इट वाज अनकवर्ड, इट वाज अनकवर्ड, वो खुली हुई थी अर्थात ढकी हुई नहीं थी ना। तो इस तरीके से होता है। मैंने कहा कि बियर का मतलब होता है शराब और बियर का मतलब जन्म देना, बर्दाश्त करना। इसे बियर का मतलब होता है न्यूड, अनकवर्ड ना। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं अंग्रेजी में जिनका उच्चारण तो समान निकलता है किंतु उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, भिन्न भिन्न निकलते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं होमोफोन्स कहते हैं ना। तो मैंने कहा कि एक होता है बियर, तो बियर के साथ विद का प्रयोग, फिर उसके बाद बियर अप तो हौसला रखना, बियर आन या अपान होगा तो अफेक्ट होगा प्रभावित करना, खराब चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इसी का अर्थ निकलता है रिलेटेड, तो इसे संबंधित होता है। बियर द ब्रंट ऑफ होता है टू बियर मेन पार्ट ऑफ अटैक, उसी बियर का मतलब बियर अवे का मतलब होता है विन जीतना, बियर डाउन होता है कुचलना, बियर फ्रूट टू बी सक्सेसफुल, और इसी होता है बियर हैंड का मतलब होता है ना मदद करना होता है ना। तो इस तरीके से ना वन बाय वन वर्ड बता दिया हूँ ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़िए और शेयर करिए ना। ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो आपकी मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा चीजें टिकी। आते एग्जाम्पल पर ना, तो एग्जाम्पल पर आते हैं। मैंने कहा कि सी कुड नॉट ना। और एक बात मैं बता दूं कि जब बियर का प्रयोग किया जाता है, जब बियर का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ या तो निगेटिव सेंटेंसेस के साथ किया जाता है। इसके साथ सही वाक्य बनाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जब इसके साथ कैन का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ एकदम सटीक तरीके से निकलता है। या तो आप निगेटिव में करेंगे बियर के साथ, या तो आप बियर का जब यूज करेंगे तो इसके साथ इंट्रोगेटिव का प्रयोग या तो निगेटिव, लेकिन इसके साथ कैन का यूज किया जाएगा ना। मैंने कहा कि सी कुड नॉट बियर, सी कुड नॉट बियर, वो सहन नहीं कर सकी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी डेथ ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की मृत्यु ना। एंड सी कुड नॉट लिसन, वो सुन नहीं पाई।
सी कुड नॉट लिसन, वो सुन नहीं सकी या सुन नहीं पाई ना। तो ये सारी चीजें इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। बियर द ब्रंट ऑफ टू, बियर मेन पार्ट ऑफ अटैक, किसी मेन हिस्सा को झेलना ना। आज के ना वीडियो में इतना ही, पढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो में।